नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। पिछले वीडियो में हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था, तो चलिए शुरू करते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। एक वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिससे किसी कार्य के होने, अधिकार या अवस्था का बोध होता है। जैसे द हार्स रन्स, यहाँ एक्शन को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये वर्ब है। काउज वर फेड, एक्शन को डिनोट कर रहा है। बी आर वॉकिंग, चलना, एक्शन को डिनोट कर रहा है, मतलब कुछ क्रिया हो रही है। आई रीड इंग्लिश, रीड मतलब पढ़ना, पढ़ने मतलब एक्शन को डिनोट कर रहा है। अगला है द अर्थ मूव्स, तो दो अर्थ मूव्स है। द अर्थ मूव्स, मूव्स क्या है? ये मूव हो रहा है, मतलब कि ये एक्शन को, क्रिया को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये वर्ब है। दे विल प्ले, प्ले किसको डिनोट कर रहा है मित्रों? एक्शन को, इसलिए ये वर्ब है। आगे है वर्ब डिनोटिंग पोजेशन रिलेशन। वर्ब जो है पोजेशन, अधिकार को भी डिनोट करता है और रिलेशन, संबंध को भी डिनोट करता है, उसको भी वर्ब कहते हैं। जैसे आई हैव ए कंप्यूटर, यहाँ पोजेशन को बता रहा है, इसलिए ये भी वर्ब ही कहा जाएगा। किंग दशरथ हैड 3 क्वींस, राजा दशरथ के 3 रानियाँ थी, तो ये हैड क्या बता रहा है मित्रों? पोजेशन, रिलेशन को बता रहा है, तो इसीलिए इसको भी वर्ब ही कहा जाएगा। दे हैव ए ब्यूटीफुल हार्स, यहाँ हैव क्या बता रहा है मित्रों? पोजेशन को, इसलिए इसको भी हम वर्ब ही कहेंगे। अगला है वर्ब डिनोटिंग स्टेट, कंडीशन, अवस्था, दशा बोधक क्रियाएं। वर्ब जो है स्टेट और कंडीशन को भी दर्शाता है। जैसे आई एम रेडी, यहाँ पे आई एम रेडी क्या है मित्रों? यहाँ मतलब मैं तैयार हो गया, मतलब ये वर्ब जो है स्टेट और कंडीशन को डिनोट कर रहा है, इसीलिए ये भी एक वर्ब ही है। द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, तो यहाँ इज क्या है मित्रों? ये अवस्था को बता रहा है। द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, ये अवस्था को बता रहा है, इसलिए ये भी वर्ब ही कहा जाएगा। इज जो है वर्ब कहा जाएगा यहाँ पे। ही वाज एब्सेंट, ये वह अनुपस्थित था, इसका अर्थ है कि ये दशा को बता रहा है, कंडीशन को बता रहा है या स्टेट को बता रहा है, इसीलिए इसको भी वर्ब ही कहा जाएगा। यहाँ वर्ब होगा वाज। हिज फैमिली इज हैप्पी, यहाँ पे क्या बता रहा है मित्रों? अवस्था बता रहा है कि उसका परिवार खुश है, तो इज क्या होगा मित्रों? यहाँ पे ये होगा वर्ब। अगला है काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? वर्ब होते हैं मित्रों मेन 2 प्रकार के। पहला है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। मेन वर्ब क्या होता है मित्रों? मेन वर्ब जो है या क्रिया वाक्य में मुख्य काम करती है। ये ऐसे वर्ब का अर्थ अपने आप में पूर्ण कंप्लीट होता है, मतलब इस वर्ब का जो सेंटेंस होता है, ऐसे वर्ब का जो अर्थ होता है वो हमेशा कंप्लीट होता है। जैसे ही इज गोइंग, वह जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है? ये कंप्लीट है, अपने आप में ये कंप्लीट है, तो ये होगा मेन वर्ब। राम रीड्स ए बुक, तो यहाँ राम एक किताब पढ़ता है, तो ये भी अपने आप में एक कंप्लीट है, तो ये मेन वर्ब होगा। रीड्स, रीड्स यहाँ पे क्या होगा मित्रों? ये होगा मेन वर्ब। गोइंग मेन वर्ब होगा। दे कैन डू दिस वर्क, तो यहाँ पे ये एक कंप्लीट वर्ब है, तो डू क्या होगा मित्रों? यहाँ पे एक मेन वर्ब होगा। अगला है यू विल गो, तो यहाँ गो क्या है मित्रों? ये एक मेन वर्ब है। अगला है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है मित्रों? ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। वह वर्ब जो मेन वर्ब को टेंस, वॉइस, मूड या इत्यादि में बनाने में सहायता करता है, उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, और इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। जैसे राम इज रीडिंग ए बुक, तो यहाँ पे इज क्या है मित्रों? ऑक्सिलरी वर्ब है। हैव, दे हैव ईटन, यहाँ पे हैव क्या है मित्रों? ये है ऑक्सिलरी वर्ब। ही विल डू दिस वर्क, विल क्या है मित्रों? ऑक्सिलरी वर्ब है। वो ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या टोटल 24 होती है। आप इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं होता है। जहाँ जहाँ आप इन वर्ड्स को देखिएगा आप समझ जाइएगा कि यह ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शुड, ऑट, मस्ट, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, और क्या है मित्रों? नीड, डेयर, यूज टू, नीड, डेयर, यूज टू, तो ये सब है ऑक्सिलरी वर्ब। आप इनको रट लीजिए अच्छे से, और ये जो है ये संख्या में 24 ही होते हैं। अगला क्या है मित्रों? आगे हम पढ़ते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, अगला है इंट्रांजिटिव वर्ब। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है मित्रों?
ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो, मतलब अगर कोई वर्ब है तो उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे ही ईट्स ब्रेड, ही ईट्स ब्रेड, तो यहाँ पे ईट्स क्या है मित्रों, ये वर्ब है। ईट्स क्या है मित्रों, यहाँ पे ये एक वर्ब है। तो ईट्स जो है एक वर्ब है, उसके बाद में किसका प्रयोग हुआ, ऑब्जेक्ट का। ब्रेड क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अगला क्या है मित्रों, अगला है ही नोज मी। नोज क्या है मित्रों, ये एक वर्ब है और इसके साथ में मी का प्रयोग हुआ है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। अगला है दे सिंग सॉन्ग। सिंग क्या है मित्रों, ये एक वर्ब है और वर्ब के साथ में सॉन्ग क्या है मित्रों, ऑब्जेक्ट है। दे सिंग सॉन्ग, सिंग वर्ब है और सॉन्ग है ऑब्जेक्ट, तो वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इन वाक्यों में आपने जैसे देखा कि ब्रेड, मी, सॉन्ग्स, जैसे यहाँ पे है ब्रेड है, मी है, सॉन्ग्स हैं, ये जो ब्रेड, मी, सॉन्ग्स हैं ये ऑब्जेक्ट हैं, इन्हीं को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो ईट्स है, नोज, ईट्स, नोज और सिंग है, इनको हम बोलेंगे वर्ब, क्योंकि ये क्रियाएं हैं। तो जिन भी वर्ब के साथ में अगर ऑब्जेक्ट लगा रहेगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। अगला क्या है मित्रों, इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो। ध्यान दीजिएगा मित्रों, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो उस वर्ब को इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे राम गोज़ टू मार्केट। गोज़ क्या है मित्रों, यहाँ पे गोज़ है वर्ब और इसके बाद में किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है। गोज़ के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है, तो इसलिए क्या होगा मित्रों, ये इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगला है मोहन लॉफ। मोहन हंस रहा है, तो यहाँ पे क्या है मित्रों, ये लॉफिंग तो हो गया, वर्ब हो गया। लॉफ तो हो गया, वर्ब हो गया, लेकिन लॉफ के बाद में यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या होगा मित्रों, ये होगा इनट्रांजिटिव वर्ब। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो ट्रांजिटिव होगा, लेकिन ये यहाँ पे कोई भी देख लीजिए आप, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होगा मित्रों, इनट्रांजिटिव वर्ब। अगला है बी रन्स ऑन दी रोड। बी रन क्या हो गया मित्रों, यहाँ पे रन हो गया वर्ब, तो वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। तो जब ये यहाँ पे कोई वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। तो आप इसको समझ गए हैं। तो इन वाक्यों में आप समझ गए हैं कि गोज, लॉफ, रन, ये क्या है मित्रों, ये है वर्ब। गोज, लाफ और रन, ये क्या है मित्रों, ये है वर्ब है, इनके साथ में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हम इनको बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। और इसी प्रकार ये भी देख लीजिए, कोई वर्ब ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव है, इसका निश्चय करने में वर्ग के प्रयोग पर ध्यान करना चाहिए हमें। कोई भी वर्ब अगर ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, ये इसका निश्चय हम तभी कर पाएंगे जब हम वर्ब के प्रयोग पर ध्यान देंगे। जैसे लिखा है इनट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब के बीच में कुछ डिफरेंस है, आप समझ लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई ड्रिंक, यहाँ ड्रिंक क्या होता है, ड्रिंक हो गया वर्ब, लेकिन इसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और यहाँ देख लीजिए मित्रों, आई ड्रिंक वाटर, ड्रिंक तो हो गया वर्ब और वाटर क्या हो गया मित्रों, ऑब्जेक्ट, तो ये इसीलिए वर्ब के साथ में यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम इसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। और फिर से इनट्रांजिटिव वर्ब में देखते हैं, मोहन इज़ सिंगिंग इन द गार्डन, तो सिंगिंग यहाँ पे वर्ब तो है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए इसको इनट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। और अगले में देखते हैं, मोहन इज़ सिंगिंग, सिंगिंग जो है एक वर्ब है, और ए सॉन्ग क्या गा रहा है, एक गाना गा रहा है, तो ए सॉन्ग क्या हो गया मित्रों, ये हो गया एक ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के साथ में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। तो आप इसको मित्रों अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप
हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वहाँ पे हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मित्रों आप इंतज़ार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, और आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे हमारे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।